अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ साइंस CSIR नेट जून 2021 के लिए, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स खुशबू अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, ज्योति कुमारी और आरती रानी जो है ला रहे हैं अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंसेस फॉर CSIR, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है जनवरी 15, 2021 से। अगर आप इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है जून 2021 CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी आइकॉनिक, जिसका ये प्राइस है जो कि अभी लॉन्च प्राइस से दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर है। यहाँ पे आपको जो भी मेन प्राइस है उस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आइकॉनिक होता क्या है, यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। जो भी आप कोर्सेज जो है अनअकैडमी पे लेते हैं, ये उसमें से सबसे अच्छा जो है वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट और एनालिसिस मिलता है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सारा कुछ आपका सॉल्व होता है, जिससे आपका एक क्लियर रोड मैप बनता है प्रिपरेशन के लिए, CSIR नेट के लिए। प्लस आपको जो है जो कोर सब्जेक्ट है आपका, उस पर जो है कमांड जो है बनाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 1-to-1 वाला हेल्प मिलने वाला है। अगर आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस आइकॉनिक का, तो ये अल्टीमेट कोर्स, इसको याद रखिएगा। आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं CSIR नेट जून 2021 के लिए, तो अल्टीमेट कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्लस आइकॉनिक जो है आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएँ तो आइकॉनिक जो है चूज़ करिएगा, 25% का इसका डिस्काउंट है। प्लस अगर आप जो है जाते हैं वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगता है, और तो वहाँ पे आप हमारा जो है रेफरल कोड botany10 यूज़ करते हैं, तो आपको जो भी प्राइस है बेसिक प्राइस पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, तो अनअकैडमी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मैंने बोला था आपसे कि मैं जो है 25 MCQs लेके आऊँगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो ये है 25 MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको जो है डायरेक्टली जो है इसके आंसर यहाँ पे कमेंट करने हैं, अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलता चलूँगा, ऑप्शंस आपको बताता चलूँगा। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है इसका आंसर, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। डाइमराइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द बेसिस। डाइमराइजेशन जो होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो किन बेसिस के बीच में होता है? एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, एडेनिन एंड एडेनिन, और थाइमिन एंड थाइमिन। ओके, तो डाइमराइजेशन किसके बीच में होता है, इसका आप आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। सेकंड पे आते हैं हम, वेदर टू म्यूटेशंस आर लोकेटेड इन द सेम फंक्शनल यूनिट और डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स इज कंफर्म बाय। अगर दो म्यूटेशन जो है एक ही फंक्शनल यूनिट पे हैं, तो ये आप कैसे कंफर्म करेंगे? कौन सा टेस्ट करके या क्रॉस करके? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, या आप करेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। ओके, होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। थर्ड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। ठीक है, डीएनए में आप पढ़ेंगे दो चेंजेस होते हैं, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। तो आपको दोनों का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो चेंज हो रहा है वो ट्रांसवर्जन है। एडेनिन से ग्वानिन का चेंज होना, एडेनिन का थाइमिन में चेंज होना, साइटोसिन का थाइमिन में चेंज होना, या साइटोसिन का यूरेसिन में चेंज होना एक ट्रांसवर्जन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन लाइसोजेनी C3 प्रोटीन। अब लाइसोजेनी और लिटिक साइकिल, दो साइकिल्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और बहुत सारे उसमें रीजन होते हैं। आपको ये बताना था कि लाइसोजेनी में C3 प्रोटीन क्या है, या उसका जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा फंक्शन है। ये कह रहा है जो C3 प्रोटीन है ये बाइंड करता है प्रमोटर के नेक्स्ट रीजन पे फॉर द C3 जीन के लिए, एंड स्टिमुलेट RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग, और ये RNA पॉलीमरेज का बाइंडिंग वहाँ पे करता है। बी ऑप्शन, ये बाइंड टू OR एंड OL, या वहाँ पे दो वो है प्लेसेस OR और OL, वहाँ पे बाइंड करता है ये, और
ट्रांसक्रिप्शन को टर्न ऑफ कर देता है, ठीक, ऑफ द रिप्रेसर जीन एंड रिप्रेसेस PRM फंक्शन, और वहाँ पे ये क्या करता है, PRM फंक्शन को भी रिप्रेस करता है। सी प्रोटेक्ट सी सेकेंड प्रोटीन फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय होस्ट एंजाइम, या तो ये जो प्रोटीन है, ये जो सी सेकेंड एक प्रोटीन है, उसको क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है कि होस्ट एंजाइम द्वारा डिग्रेडेशन उसका ना हो जाए, जो कि कौन सा है, हेला प्रोटीज, उससे। डी स्टिमुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ समवॉट अर्ली जीन्स, या तो ये स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन कुछ अर्ली जीन्स का, वन ऑफ विच प्रोड्यूसेस द सिग्मा फैक्टर GP53, जिसमें से एक कुछ अर्ली जीन्स हैं जो सिग्मा फैक्टर GP50 को वो करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उनको ये स्टिमुलेट करता है उनका ट्रांसक्रिप्शन का। इसका भी आंसर दे दीजिए। फिफ्थ, द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो जो हाइपोथेसिस है ये किसने दिया था, H.G. खुराना ने, नवाज-चिन ने, T.H. हक्सले ने और जैकब मोनॉड ने, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 16S जो राइबोसोमल RNA है, या जिसे आप 16S rRNA बोलते हैं, ये किसका कंपोनेंट है, ठीक है। आपको पता है जो राइबोसोम होता है वो RNA और प्रोटीन का मिलके बना होता है, और बहुत सारे टाइप के RNA होते हैं उसमें। तो जो 16S टाइप का RNA है, ये किस स्मॉल यूनिट में पाया जाता है, 30, 50, 40 या 60S, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडॉन्स इज मीन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको यहाँ पे से तीन जो है कोडॉन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन का जो ग्रुप है 3 कोडॉन वाले, वो जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देते हैं, या टर्मिनेटिंग कोडॉन जिसे बोला जाता है, वो कौन से हैं। ओके, AUA, GAU, UGA, AAU, GAU, GUA, AUA, AGU, UAA और UAA, UAG, UGA, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड, कह रहा है जब आप जो अपने स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसमें जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन्स, एक्सॉन्स या एंट्रॉन्स। ओके, तो इसका भी आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द एंजाइम विच ट्रांसक्राइब्स 5S rRNA इज, इसमें से कौन सा एंजाइम है जो 5S rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। बहुत सारे RNA पॉलीमरेजेज हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या RNA पॉलीमरेज, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड ऑफ DNA डुप्लेक्स विच एक्ट एज टेम्पलेट इज आल्सो नेम्ड एज, कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो DNA डुप्लेक्स होता है जो टेम्पलेट की तरीके से एक्ट करता है उसको हम और क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड। ओके, नेक्स्ट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट DNA फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज्ड। अब जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट आपने पढ़ा होगा वो क्या होता है, किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन अ लीडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन इन अ लीडिंग स्ट्रैंड, या 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन अ लैगिंग स्ट्रैंड, और 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन इन अ लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एंजाइम विच इंड्यूस अ निक, कह रहा है एक एंजाइम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो निक या कट कॉज करता है ओनली वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन के टाइम पे काम करता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि केवल सिंगल जो DNA का है केवल एक ही स्ट्रैंड में कट करता है और इसको ATP की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसमें से कौन सा एंजाइम है, DNA टोपोआइसोमरेज टाइप फर्स्ट, DNA टोपोआइसोमरेज टाइप सेकेंड, DNA आइसोमरेज, DNA लाइगेज एक्चुअली, एंड DNA पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सैटेलाइट DNA इज मेड अप ऑफ, सैटेलाइट DNA जो होता है ये किससे बना हुआ होता है, टैंडेमली रिपीट सीक्वेंसेस, यूनिक सीक्वेंसेस, नॉन टैंडेमली रिपीट सीक्वेंसेस और इंटरस्पर्स्ड रिपीट सीक्वेंसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। BDNA शोज, BDNA जो होता है आपने बहुत टाइप के DNA का टाइप पढ़ा होगा, तो जो BDNA है वो क्या शो करता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग और वो पैरेलल होता है,
राइट हैंडेड कॉलिंग या एंटी पैरेलल होता है स्ट्रैंड उसके, या लेफ्ट हैंडेड कॉलिंग करता है एंटी पैरेलल होता है, या लेफ्ट हैंडेड कॉलिंग करता है और वो पैरेलल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इफ़ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, अगर जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से जो है मिडिल, क्रोमोसोम के मिडिल से थोड़ा सा दूर है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? आपने क्रोमोसोम का टाइप पढ़ा होगा। ऐसे को हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, या मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इफ़ एडेनिन कंटेंट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20%, अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एडेनिन का कंटेंट 20% है, तब आपको ये बताना है कि साइटोसिन का कंटेंट उसमें कितना होगा, 20, 30, 80, या डेटा इनसफिशिएंट है बताने के लिए कि साइटोसिन का वो कितना होगा कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब फिर से वही है, आपको मैंने बताया था ट्रांसवर्जन एंड ट्रांजिशन दो टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांजिशन जो होता है इसमें से किससे एग्जाम्प्लीफाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें से ट्रांजिशन है, जी का कन्वर्जन सी में, जी का कन्वर्जन ए में, जी का कन्वर्जन टी में, या सी का कन्वर्जन जी में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ डीएनए अचीव बाय न्यूक्लियोसोम सब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, क्या जो कॉम्पैक्शन फैक्टर हम अचीव करते हैं जब डीएनए जो होता है न्यूक्लियोसोम सब स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमैटिन का उसमें कन्वर्ट होता है, तो हमें कितना कॉम्पैक्शन फैक्टर मिलता है, 7 फोल्ड, 10 फोल्ड, 30 फोल्ड और 42 फोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द नंबर ऑफ H बॉन्ड्स दैट बाउंड ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इज, आपको पता है जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं डीएनए के अंदर H बॉन्ड से। ठीक, ए जो होता है T से जुड़ा होता है, जी जो होता है वो C से जुड़ा हुआ होता है, और वहाँ पे दोनों के जो H बॉन्ड्स हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वानिन और जो साइटोसिन है वो कितने H बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, 4, 3, 2 या 1। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए विथ 23 बेस पेयर इज, आपको ये बताना है कि अगर कोई डीएनए 23 बेस पेयर का बना हुआ है तो उसका लेंथ लगभग कितना होगा। आप जब डीएनए पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस, एक पिच के बीच का डिस्टेंस, डीएनए का डायमीटर वगैरह सब बताया जाता है। तो इसीलिए आपसे पूछा है कि 23 बेस पेयर जो है उसका लेंथ कितना होगा, 78.4 एंगस्ट्रॉम, 78.2 एंगस्ट्रॉम, 78.4 नैनोमीटर और 78.2 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग हैवी आइसोटोप्स टू कंफर्म डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर कैरीड आउट बाय, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है क्या है कि नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हम पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ये कंफर्म करने के लिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे हैवी आइसोटोप्स का यूज़ किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, हर्शेस चेज ने, मीजल्सन स्टाल ने, या ग्रिफिथ एंड अवेरी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम को हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं, सोलेनॉइड को, क्रोमैटिन फाइबर को, या क्रोमोसोम को। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स में मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन टीआरएनए आर मॉडिफाइड, कह रहा है जो आप टीआरएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मॉडिफाइड रहते हैं। विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, और आपको इनमें से ये बताना है जो नीचे दिया गया है कॉम्बिनेशन दो का, कि ये कौन सा ट्रू है कॉम्बिनेशन जो टीएनए के अंदर आप, टीआरएनए के अंदर आप मॉडिफाइड बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, ए हाइपोजैंथिन एंड राइबोथाइमिडीन, बी सीडोयूरिडीन एंड डाईहाइड्रोयूरिडीन, सी 5 मेथिलसाइडोजीन एंड हाइपोजैंथिन, और 4 हाइपोजैंथिन एंड 5 हाइड्रोक्सी मेथिलसाइटिडीन। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, हाइपोजैंथिन और राइबोथाइमिडीन, सीडोयूरिडीन और डाईहाइड्रोयूरिडीन, 5 मेथिलसाइडोजीन और हाइपोजैंथिन, या हाइपोजैंथिन एंड 5 हाइड्रोक्सिल मेथिलसाइटिडीन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द मेजर रिप्लिकेटिव एंजाइम इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इज, जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है तो उसमें जो मेजर रिप्लिकेटिव एंजाइम है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
विच वन इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपेरॉन ऑफ इकोलाई। अब आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा होगा इकोलाई का, उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक, ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, पर स्ट्रक्चरल जीन में करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, उसमें जो जीन्स हैं वो किस ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। पहले लैक जेड, ऑप्शन ए पे चलते हैं, पहले लैक जेड आता है, फिर लैक ए आता है, फिर लैक वाई, या ऑप्शन बी के हिसाब से पहले लैक वाई फिर लैक ए फिर लैक जेड, या ऑप्शन सी के हिसाब से लैक वाई लैक जेड एंड लैक ए, या डी लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए आता है। ओके, तो होप कि आपने सारे का आंसर जो है दे दिया हुआ होगा, ठीक। ये आपको इवेल्युएट करने के लिए 25 वो था MCQs। अब आप कमेंट करते रहिए, एक दिन का मैं मौका देता हूँ क्योंकि ये मैं अभी ऐसे ही लाइव चला रहा था, तो जो लोगों ने इसे अटेंड कर पाए ठीक है, जो नहीं कर पाए आप टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट डे मैं इसका जो है आंसर की अपलोड करूँगा। तो आपके पास पूरे दिन का टाइमिंग है, जब भी आप समय मिले आप वीडियो देखिए, इसका जो है आंसर की आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं और नेक्स्ट डे आप अपना देख लीजिएगा, ठीक। बाकी ये था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का MCQs। नेक्स्ट जो होता है, मैंने पहले तो मैं साइटोलॉजी का भी कर चुका हूँ, बायोकेमिस्ट्री का भी कर चुका हूँ, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट जो MCQs आने वाला है 25, वो होगा आपका जेनेटिक्स पे, तो रेडी रहिए। वो भी जो होता है जस्ट इसका आंसर की अपलोड करूँगा, उसके बाद जो है अगला नंबर जो होगा MCQ का वो उस पे होगा। तो आप जो है आप जेनेटिक्स प्रिपेयर करते रहिए, मैं जो है जेनेटिक्स वाले वीडियो में लेकर आऊँगा और आप जो है पढ़ते रहिए तब तक जेनेटिक्स, देखते हैं कि आप कितना जो है क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते हैं। और ये वीडियो देख रहे थे आप आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आप कोई भी वीडियो इस चैनल से नहीं मिस करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है वो प्रेस कीजिए, प्लस बेल आइकन होता है, जिससे वो बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से मिस नहीं होता है। जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में वो पहुँच जाता है। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।